परेशान हैं हम लोग, इस देश में बरसों से परेशान हैं हम लोग, बस जुर्म इतना है कि मुसलमान हैं हम लोग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ील हुब्बुल वतन मिनल ईमान। महतरम सदर जलसा और मेरे अज़ीज़ तलबा भाइयों और मेरे महबूब अज़ महबूब उस्ताद साहब, आज मेरी तकरीर का उन्वान है हिंदुस्तान और मुसलमान के बारे में। मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे सही सही कहने की तौफीक नसीब फरमाए, और मुझे उम्मीद है कि आप हजरात बगौर से बात फरमा कर मेरे हौसला अफजाई फरमाएंगे। महतरम सामिआन इकराम, हिंदुस्तान कौमी एक जिहती व गंगा जमनी तहजीब का आलम बरदार है। यह ऐसा चमन है जहाँ अमन व आश्की और इत्तेहाद मिल्ली के बेशुमार फूल खिलते हैं। यहाँ की फिजा में मोहब्बत और यहाँ के हर फर्द में आपसी उल्फत होती है। हिंदुस्तान यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक साथ तौर पर जमा होते हैं। महतरम सामिआन इकराम, गोया हिंदुस्तान आपसी इत्तेहाद का एक हसीन संगम है। महतरम सामिआन इकराम, हिंदुस्तान में जहाँ दिगर अदियान व मज़ाहिब के लोग क़याम पज़ीर है, वहीं पर मुसलमान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। महतरम सामिआन इकराम, ये बात हकीकत है कि हिंदुस्तान की तकदीर को मुसलमानों ने अपने खून जिगर से संवारा है। हर हिंदुस्तानी को सर उठाकर जीने का हक मुसलमानों ने दिलाया है। इस चमन की आबियारी मुसलमानों ने की है, इसे सोने की चिड़िया मुसलमानों ने बनाया है। और हर वक्त मुसलमानों ने अपने वतन अजीज की मोहब्बत में डूबकर सबसे पहले सीना सिपर होकर हिंदुस्तान पर कब्जा करने वालों के नापाक अज़ाइम का कला कमा किया और अंग्रेजों को इस मुल्क से मार भगाया। अंग्रेजों के खिलाफ आलम बगावत बुलंद करके, अपने जवान बीवी को बीवा बनाकर, अपने बच्चों को यतीम करके, अपने गर्दनें कटाकर, अपने खून को पानी की तरह बहाकर हर आने वाले बातिल ताकत का मुस्लिम उलमा और अवाम ने मुकाबला किया और उनके नापाक मंसूबों की धज्जियां उड़ा दे और उनसे ये बात कह डाली कि जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में मौजूद रहेगा, उस वक्त तक इस मुल्क को गैरों के हवाले नहीं किया जा सकता। इस वतन को हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम अपने जाने तो दे सकते हैं मगर हिंदुस्तान नहीं दे सकते, इसलिए कि यह मुल्क, इसलिए कि यह हिंदुस्तान हमें जान से भी ज्यादा प्यारा है। इसकी तकदीर को हमने निखारा है। महतरम सामिआन इकराम, ये बात तो मुसलमानों ने ही तो कही थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले ही इसकी ये गुलसिता हमारा। महतरम सामिआन इकराम, मगर आज बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि जिस वतन की खातिर मुसलमानों ने अपने जाने गंवाए, जिस वतन की खातिर मुसलमानों ने अपने बच्चों को यतीम किया, जिस वतन की खातिर मुसलमानों ने अपने बीवी को बीवा बनाया, जिस वतन की खातिर मुसलमानों ने अपने खून को पानी की तरफ बहाया, जिस वतन के हिफाजत की खातिर मुसलमानों ने अपने गर्दनों को सूली पर लटकाया, जिस वतन की हिफाजत को मुसलमानों ने अपनी हिफाजत समझकर अंग्रेजों से मुकाबला किया, आज इसी हिंदुस्तान में उन्हीं मुसलमानों का जीना हराम किया जा रहा है। उनके जज्बात व एहसासात को मजरूह किया जा रहा है। उन पर बेजाय इल्जामात आयद करके उन्हें कैद व बंद की सजाएं दी जा रही है। उन्हें दहशतगर्द करार देकर उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके इस वतन पर, उनके इस मुल्क पर बेशुमार एहसानात के बावजूद हुकूमत के हर मुराद से उन्हें महरूम रखा जा रहा है। महतरम सामिआन इकराम, दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो बेजा ना होगा कि उनके साथ सोतेला सलूक किया जा रहा है। उनके मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, उनके मदारिस को मुकफ्फल किया जा रहा है, उनके इबादतगाहों को दहशतगर्दी के अड्डे करार दिया जा रहा है। आखिर इन तमाम बातों की बुनियादी वजह क्या है? जब वजह मालूम किया जाता है तो एक ही वजह निकल आती है कि वो मुसलमान है। इसी वजह से ये जालिम लोग मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। कटते ही रहे बस्ती में हम राहबरों की, कटते ही रहे बस्ती में हम राहबरों की, आंखों में सलाखें रहे हम दीदावरों की।